नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग हेयर। आज हम कंटिन्यू करेंगे HTML फॉर्म का टॉपिक और स्पेशली 3 चीज़ें समझेंगे। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, लेबल एलिमेंट, 2 अप्रोचेस के साथ और इनके प्रैक्टिकल यूजेस। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की। प्लेस होल्डर एक शॉर्ट हिंट या गाइड होता है जो इनपुट फील्ड के अंदर दिखाई देता है कुछ इस प्रकार। जब तक यूज़र कुछ टाइप नहीं करता तो ये गाइडेंस वाला टेक्स्ट शो होता रहेगा। ये यूज़र को बताता है कि इस फील्ड में कौन सी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। जैसे रियल लाइफ में कोई फॉर्म भरते वक्त फील्ड के नीचे पेंसिल से लिख देते हैं एंटर नेम या टाइप हेयर, वही काम HTML में प्लेस होल्डर करता है। प्लेस होल्डर लिखने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। हम प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसमें वैल्यू देते हैं जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं इनपुट फील्ड में। तो चलिए हम इसका साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं। चलते हम अपने VS कोड में, कोड एडिटर। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में इनपुट फील्ड की बात की थी, इनपुट एलिमेंट की बात की थी, तो इसमें हम अपना प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो इनपुट का ही ये एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मीन्स होता है किसी प्लेस को रोक के रखना, और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट टाइप यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटर यूज़र नेम, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे यूज़र नेम। हम पासवर्ड इनपुट फील्ड पे भी लिख सकते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, और इसमें हम वैल्यू देंगे एंटर पासवर्ड। और जो हमारे बाकी के इनपुट फील्ड्स हैं अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। कि आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में, पहले सेव करते हैं। ये देखिए हमारी आउटपुट में हमारा जो इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लिखा था और उसमें हमने वैल्यू लिखी थी एंटर यूज़र नेम, और पासवर्ड इनपुट एलिमेंट में लिखा था एंटर पासवर्ड, जो हमारे प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू है। और जब हम इस पर कुछ टाइप करना स्टार्ट करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली डिस्पेयर हो जाएगा। जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ यूज़र नेम, देखिए जब मैंने टाइप किया तो ऑटोमेटिकली डिस्पेयर हो गया। जो टेक्स्ट हमें शो हो रहा था ग्रे लाइट कलर में, तो यही काम होता है इसका फॉर्म के इनपुट फील्ड में। जब यूज़र कोई नया आता है या उसने साइन अप करना होता है, उसको नहीं मालूम होता भी इस इनपुट फील्ड में क्या लिखना है और इस इनपुट फील्ड में क्या टाइप करना है, तो इसलिए हम उसको एक गाइडेंस देते हैं या हिंट देते हैं थ्रू द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो यही फ़ायदा होता है हमारे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का जो हम इनपुट फील्ड में लिखते हैं। तो इससे अच्छे से पता चल जाता है जो भी नया यूज़र होता है उसको भी कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे सारे इनपुट फील्ड को फिल करना है। अब आते हैं लेबल एलिमेंट पर। लेबल का काम होता है किसी फॉर्म फील्ड का कैप्शन प्रोवाइड करना ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ क्या फिल करना है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था, टेबल बनाते वक्त हम टेबल का एक कैप्शन प्रोवाइड करते थे जो ये बताता था कि ये टेबल किस डेटा के लिए है। जैसे हमने उस पर लिखा था फूड मेन्यू स्टूडेंट डेटा, तो उस कैप्शन से हमें पता चल जाता था इसके अंदर कौन सा डेटा है। तो इसी तरह हम लेबल का भी यूज़ करते हैं कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए जब हम इनपुट फील्ड को लिखते हैं। पहला तरीका है इनलाइन रैपिंग अप्रोच, मतलब लेबल टैग के अंदर ही इनपुट फील्ड में लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेबल टैग है और इसके अंदर ही हमने एक कैप्शन प्रोवाइड किया और इसके अंदर ही हमने इनपुट फील्ड एलिमेंट लिख दिया है। तो इससे जो हमारा इनपुट एलिमेंट होगा वो लेबल एलिमेंट के साथ रैप हो जाएगा। अभी हम इसका साथ में प्रैक्टिकल देखते हैं अपने VS कोड में। तो जैसे हम पहले कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए p टैग का यूज़ कर रहे थे, इसको अब हम कट करके एक लेबल लिखते हैं। अभी के लिए हम इस 4 एट्रीब्यूट को कट कर देते हैं और कैप्शन में हमें क्या लिखना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर यूज़र नेम। जो हमारा लेबल का क्लोजिंग टैग है इसको हम कट करके नीचे ले आएंगे
और हम अपने इनपुट एलिमेंट को इसके अंदर रैप कर देंगे। इसमें फ़ायदा ये होता है कि लेबल डायरेक्टली इनपुट के साथ रैप हो जाता है और क्लिक करने पर कर्सर ऑटोमेटिकली इनपुट फील्ड में आ जाता है। हम इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। पहले सेव करते हैं Ctrl+S के साथ और रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा ये इनपुट फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हमारा इनपुट फील्ड एक्टिवेट हो गया। तो यही काम होता है हमारा लेबल का। जो हम कैप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा हमारा इनपुट फील्ड। सेकंड तरीका है क्लासिकल अप्रोच। इसमें हम लेबल के अंदर इनपुट नहीं रखते बल्कि 4 एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार 4 एट्रीब्यूट का वैल्यू हमेशा उस इनपुट फील्ड के आईडी एट्रीब्यूट के इक्वल होता है जिससे वो लेबल लिंक होता है। जब हम लेबल टैग के 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू और हमारे इनपुट आईडी का एट्रीब्यूट है जो उसकी वैल्यू दोनों सेम लिख देते हैं तब इन दोनों का एक कनेक्शन बन जाता है। तो जैसे हम पिछले अप्रोच में देख रहे थे टेक्स्ट पे क्लिक होने पे हमारा इनपुट फील्ड एक्टिवेट हो जाता था, तो यही काम हमारा करता है 4 एट्रीब्यूट। तो हम इसमें लेबल टैग को क्लोज यहीं पे कर देते हैं टेक्स्ट लिखने के बाद और इनपुट फील्ड को रैप नहीं करते हमारे लेबल टैग के अंदर। टेक्स्ट के क्लिक करने पर जब हमारा इनपुट एलिमेंट एक्टिवेट हो तो वो काम करने के लिए हमारा 4 एंड आईडी एट्रीब्यूट का कनेक्शन क्रिएट होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम 4 एट्रीब्यूट एंड आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं आईडी एट्रीब्यूट के बारे में जो हमने इनपुट फील्ड के अंदर लिखा है। जो आईडी एट्रीब्यूट होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो HTML एलिमेंट को असाइन किया जाता है। इससे ब्राउज़र और कोड समझ पाता है कि कौन से एलिमेंट को टारगेट करना है। लेबल में 4 एट्रीब्यूट इसी आईडी को पॉइंट करता है ताकि क्लिक होने पर करेक्ट फील्ड एक्टिवेट हो। बाकी आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ हम CSS में स्टाइलिंग के टाइम डिटेल में समझेंगे। तो अभी चलिए अब इसका एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे हम पहली अप्रोच में लेबल के अंदर ही इनपुट एलिमेंट को लिख दे रहे थे, रैप कर रहे थे, लेबल टैग का कनेक्शन बनाएंगे 4 एट्रीब्यूट के साथ। अभी के लिए हम इसको 4 एट्रीब्यूट को खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट जैसे एंटर ईमेल। अब क्रिएट करते हैं हमारा इनपुट एलिमेंट और इसके टाइप में हम लिख देते हैं ईमेल। अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इनपुट फील्ड एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए हम 4 एट्रीब्यूट का वैल्यू लिखेंगे। ईमेल आप कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी हम लिखेंगे, इसको डबल कोट्स लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम एक आईडी एट्रीब्यूट लेंगे इनपुट फील्ड में। तो यहाँ पे भी हम सेम वैल्यू लिखेंगे जो हमने लेबल 4 एट्रीब्यूट में लिखा था और अब इसको सेव करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा इनपुट फील्ड एक्टिवेट हो गया है। तो इसमें भी हम एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लिख देते हैं, एंटर ईमेल, और इसका भी हम डबल कोट्स लगा देते हैं। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जा रहा है। तो जब मैं इस पर कोई टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ तो जो हमारा प्लेस होल्डर का टेक्स्ट वैल्यू है वो डिसअपीयर हो जा रहा है। आगे की वीडियोस में हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट जो हम इनपुट फील्ड्स में यूज़ करते हैं और लेबल एट्रीब्यूट का काफ़ी यूज़ करेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क है। एक फॉर्म बनाइए जिसमें ईमेल इनपुट हो, उसमें प्लेस होल्डर वैल्यू हो जहाँ पे लिखा हो एंटर योर ईमेल एड्रेस और लेबल का क्लासिकल मेथड यूज़ हो। टास्क कंप्लीट करके अपना HTML कोड कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं पर्सनली चेक करके फीडबैक दूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे HTML बटन्स के बारे में बहुत ही डिटेल में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करो अपना प्रैक्टिस टास्क
सब्सक्राइब करो कोडिंग हेयर फॉर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।